तो हेलो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं अपने इस वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। ये जो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है और ये कहाँ से आया है, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं स्पीड ऑफ डी ब्रॉगली वेव। जो अपना डी ब्रॉगली का जो वेव है उसका क्या स्पीड होता है, तो उसका स्पीड भैया होता है, उसका स्पीड क्या होता है, c इक्वल टू लैम्डा म्यू, यही होता है। यानी अब c के जगह पे अपन क्या लिख देंगे, तो c के जगह पे हम स्पीड को u मान लेते हैं और यहां से लैम्डा और म्यू का म्यू। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए भैया, इस लैम्डा की वैल्यू और इस म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो दोनों कैलकुलेट करने के लिए हम क्या जानते हैं, एनर्जी मास फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं भैया, एनर्जी मास फॉर्मूला। क्या जानते हैं, एनर्जी मास फॉर्मूला। क्या होता है भैया एनर्जी मास फॉर्मूला, तो E इक्वल टू होता है, E इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी मास फॉर्मूला मत लिखिए, यहां पे लिखिए एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। क्या, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। ये जो फोटॉन्स है उसका एनर्जी क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू। क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू। हमने एनर्जी मास फॉर्मूला इसलिए नहीं लिया था क्योंकि यहाँ पे E इक्वल टू हमारा MC स्क्वायर हो जाता, फिर जाके हमें C की वैल्यू निकल जाती, लेकिन हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या लिया, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स लिया, E इक्वल टू एच न्यू। अब यहां से न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये H इसके नीचे आ जाएगा, E अपॉन एच। तो यहां से न्यू की वैल्यू क्या निकल के सामने आ रहा है, E अपॉन में एच। न्यू की वैल्यू तो निकल गई, अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू कहां निकलेगा, तो लिखेंगे फ्रॉम डी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से क्या होता है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। क्या होता है भैया, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो हमें लैम्डा की वैल्यू भी हमने निकाल लिया, एच अपॉन पी, और यहां से एच का एच और पी को क्या लिख सकते हैं अपन, एम भी लिख सकते हैं। पी को क्या लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं। यानी लैम्डा इक्वल टू क्या है, एच अपॉन एम भी, क्योंकि पी यानी मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, और यहां से हमारा क्या निकल के सामने आ रहा है, लेमडा की वैल्यू, और यहां से हमारा निकल के सामने आ रहा है म्यू की वैल्यू। अब इस दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वही हम करने जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, तो u इक्वल टू एच न्यू। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे करने वाले हैं u इक्वल टू अपना है लैम्डा म्यू। अब यहां से u का u और लैम्डा की वैल्यू था h अपॉन में एम भी, और इनटू म्यू का वैल्यू था E अपॉन में क्या था, h। h से h ये कैंसिल आउट हो जाएगा, h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां से u इक्वल टू क्या आ जाएगा, E अपॉन में क्या आ जाएगा, m भी। अब यहां से एक और चीज कर सकते हैं, u बराबर एनर्जी मास फॉर्मूला क्या होता है, यानी E इक्वल टू MC स्क्वायर। हमने आपको पीछे बताया था E इक्वल टू क्या होता है, MC स्क्वायर। इस E के जगह पे आप क्या डाल दोगे, MC स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा M भी, और ये M से M कैंसिल हो जाएगा, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, C स्क्वायर अपॉन में भी। वेयर अपना ये C क्या है, तो वेयर अपना जो C है स्पीड ऑफ लाइट है। क्या है भैया, तो स्पीड ऑफ लाइट है। और यहां से ये क्या है, V यानी वेलोसिटी। ये क्या है, वेलोसिटी है किसका, तो पार्टिकल का, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक, और ये U क्या है, तो U है डी ब्रॉगली वेव। यही अपना क्या है, डी ब्रॉगली वेव। ये क्या है अपना, डी ब्रॉगली वेव। अब यहां से एक बात बताइए, अगर ये जो V है इसकी वैल्यू अगर ज्यादा ले लेंगे, यानी ये जो V है इसकी वैल्यू अगर ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा से अगर इसमें डिवाइड करेंगे, यानी C से अगर V ज्यादा है, C से अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। अगर इसका वैल्यू अगर अपन ज्यादा ले लेंगे C की वैल्यू, तो ये अपना डी ब्रॉगली जो अपना वेव है वो क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कहने का मतलब है डेट इज U जो है ये क्या है, C से बड़ा है। यानी ये जो U की वैल्यू आएगी, ये दोनों को डिवाइड करने, जैसे मान लो कि C की वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको अपन डिवाइड करेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से, तो क्या होगा, इसका जो डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी ये U जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो डी ब्रॉगली जो वेव होता है उसका जो यहाँ पे स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। ये इक्वेशन हमें ये शो कर रहा है कि जो अपना U है
यानी डी ब्रोगली वेव जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी क्या है, ज्यादा है, u क्या है, ज्यादा है, इसीलिए u जो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू v। ये v और u दोनों से क्या है, u अपना ज्यादा है। ये जो c दिख रहा है स्पीड ऑफ लाइट, ये जो v दिख रहा है पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इन दोनों से u की वैल्यू क्या आएगी, बड़ा आएगी। इसलिए ये जो इक्वेशन है ये क्या शो कर रहा है, तो ये जो इक्वेशन है ये हमें ये शो कर रहा है कि जो डी ब्रोगली वेव होगा उसका जो स्पीड होगा वो किससे ज्यादा होगा, तो अपने जो ये जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे ज्यादा होगा। अब देखिए थोड़ा सा ये जो हम बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है से ज्यादा किसकी वेलोसिटी आ रही है, किसकी स्पीड आ रही है, तो डी ब्रोगली जो वेव है, जो एक मैटर वेव जनरेट हो रहा है उसका स्पीड ऑफ लाइट से भी क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। ये जो बात बोला इसको स्टेटमेंट में अपन कैसे नीचे बताएंगे, तो देखिए कैसे तो हमने जैसा कि आपको क्या बताया, तो हमने बताया आपको कि जो डी ब्रोगली वेव होता है उसका जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी क्या है, ज्यादा हो गया। तो उसी चीज को हमने स्टेटमेंट में कैसे बताया, तो देखिए अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नो नंबर्स ऑफ मटेरियल्स पार्टिकल्स कैन हैव स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, यानी नंबर्स ऑफ जो पार्टिकल्स हैं, नंबर्स ऑफ मटेरियल पार्टिकल है उसका स्पीड क्या आ रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा आ रहा है। हेंस इट इज कंक्लूडेड, यानी इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, दैट द डी ब्रोगली वेव लेंथ विल बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। हमने वही बात बताया कि जो अपना डी ब्रोगली वेव है उसका जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी क्या है, ज्यादा है, विच इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकल u इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स वेलोसिटी v, एंड देन द वेलोसिटी then the particles will be left behind, यानी ऐसा चीज पॉसिबल ही नहीं है कि कोई चीज पार्टिकल्स है उसका स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। दैट ओनली वन वेव इज नॉट एसोसिएटेड, इसका मतलब है कि डी ब्रोगली के साथ जो अपना वेव एसोसिएट हो रहा है वो एक वेव हो ही नहीं सकता, इसका मतलब वहां पे बहुत सारा वेव है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक आदमी गया और वहां लड़ने के बाद वो हार के आ गया, तो बोलेगा, जैसे आपने शोले मूवी देखे होंगे तो उसमें क्या बोलते, कितने आदमी थे, तो बोलते कितने आदमी थे, तो क्या गुंडे से कोई लोग जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते। तो वो बोला कि जरूर वहां पे एक आदमी नहीं रहा होगा, बहुत सारा आदमी रहा होगा। तो यहाँ पे भी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तो किसी पार्टिकल की स्पीड हो ही नहीं सकती है, ये चीजें तो इम्पॉसिबल है। तो यहां पे फिर फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, हो सकता है कि वहां पे एक वेव नहीं जनरेट हो रहा होगा, बहुत सारे वेव जनरेट हो रहे होंगे। तो शोले मूवी में भी यही बोला जाता है ना, कितने आदमी थे, एक आदमी तो नहीं थे, बहुत सारे आदमी होंगे तभी तुम हार के आया है। वही डायलॉगबाजी हम यहाँ पे कर दिए कि जो अपना डी ब्रोगली जो वेव है वो ज्यादा आया। क्यों ज्यादा आया भैया, तो ज्यादा आया इसका मतलब है वहां पे एक वेव एसोसिएट नहीं हो रहा होगा, एक से ज्यादा वेव एसोसिएट हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो अपना श्रोडिंगर ने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि जो मूविंग पार्टिकल्स है वो एक वेव और पैकेट्स के फॉर्म में मूव करता है। ये बातें यहाँ पे क्या है, एक वेव का काम नहीं है, वहां पे बहुत सारे वेव्स होंगे, जिस कारण से डी ब्रोगली वेव का जो लेंथ है वो क्या हो रहा है, अपने स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा आ रहा है। वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का आपको समझ में आया होगा। अब यहां से जन्म होता है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं, तो फेज वेलोसिटी के बारे में देखने वाले हैं, उसके बाद हम ग्रुप वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा।